ढोलेरा में आपका स्वागत है, देश की पहली और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। आज हम इसे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सारी रोड्स, जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बन रही है और जो रिन्यू फैक्ट्री बनी हुई है, उसके ऊपर हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। और जो हॉस्पिटल बन रहा है, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट, इसके भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ये वही जगह है जिसे कई लोग भारत का दुबई कह रहे हैं। अपनी आंखों से इसे देखने गया मैं, धीरे धीरे उभरते हुए, और नेस्टोरिया ग्रुप के फाउंडर से बात करने का भी मौका मिला। यहाँ स्काई स्क्रैपर आने से पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, और वो भी दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने मुझे ढोलेरा का विजन बताया, साथ ही नेस्टोरिया कैसे इसमें भागीदार बन रहा है। ढोलेरा का जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR है, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और किन पर काम चल रहा है, चाहे वो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर एक्सप्रेसवे। शहर की सड़कें, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक्स, पार्क्स और लेक सब लगभग बनकर तैयार हैं और बिजली पानी की व्यवस्था भी की गई है। आइकॉनिक ABCD बिल्डिंग, रिन्यू पावर की फैक्ट्री, टाटा की अंडर कंस्ट्रक्शन सेमीकंडक्टर फैब और नया हॉस्पिटल, इन पर भी काम चल रहा है तेजी से। कुछ सालों बाद जब शहर बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसी वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होगी देखने में भी। ढोलेरा के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ग्राउंड पर जाकर पहली बार कवर किया। शुरुआत की हमने अहमदाबाद से पुराने हाईवे NH47 से, क्योंकि अभी एक्सप्रेसवे जो है उस पर काम चल रहा है, पूरा खुला नहीं है, तो इसलिए पुराने हाईवे से हमें जाना पड़ा वहां तक। लेकिन ये जो सर्कल है सरदार पटेल रिंग रोड पर, यहाँ से एक्सप्रेसवे शुरू होगा, 109 किलोमीटर लंबा। एक्सप्रेसवे में 4 लेन्स होगी, लेकिन इसके बीच में काफी ज्यादा जगह छोड़ी गई है फ्यूचर RRTS जैसी रेलवे लाइंस के लिए। साथ ही ट्रैफिक बढ़ने पर इसे 8 लेन वाइड भी बनाया जा सकता है इसी जगह को इस्तेमाल करके। पूरा कॉरिडोर 250 मीटर चौड़ा है, जो बहुत रेयर ही दिखता है देश में। कंस्ट्रक्शन 2021 में शुरू हुई और इस साल के अंत तक पूरा होने का टारगेट रखा गया। हाल ही में अनाउंस किया कि इसका 91% हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और कुछ स्ट्रेच खुल भी गया है, खासकर शहर के पास वाला। इस पर ही ट्रैवल किया मैंने भी, तो संभावना है कि अगले कुछ महीनों में पूरे रूट पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। बजट की बात करें तो लगभग 3200 करोड़ रुपए खर्च किए इस पर, लैंड कॉस्ट को हटाकर। सिर्फ कंस्ट्रक्शन में इतना लगा, जो अलग अलग 4 फेजेस में बनाया जा रहा है। इसका फायदा इंडस्ट्रीज को देखने को मिलेगा, जो उनको अहमदाबाद, पोर्ट सिटी भावनगर से भी लिंक हो जाएगा। एक्सप्रेसवे के पास ही नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है तेजी से, जो ना सिर्फ ढोलेरा का बल्कि अहमदाबाद का भी दूसरा एयरपोर्ट बन जाएगा, वहां से प्रेशर कम करते हुए। ये एयरपोर्ट साइट है नवगाम गांव के पास। लैंड लेवलिंग और बाउंड्री का काम पूरा हो चुका है। अब टर्मिनस और रनवे बनाया जा रहा है फेज 1 में। रनवे होगा 3200 मीटर लंबा, जो मोस्टली डोमेस्टिक और कुछ इंटरनेशनल चार्टर फ्लाइट्स को भी हैंडल कर सकेगा। 15 लाख पैसेंजर्स पर ईयर शुरुआती कैपेसिटी के साथ। फ्यूचर के फेज में 2 रनवेज और टोटल कैपेसिटी 5 करोड़ यात्रियों तक एक्सपैंड की जाएगी। ग्लोबल एविएशन हब बन पाएगा इससे। रनवे का लगभग 70% काम पूरा हो गया है और टर्मिनल का फाउंडेशन उठ रहा है तेजी से। इसका टारगेट भी दिसंबर 2025 तक का है। देखते हैं तब होगा या फिर 2026 तक डिले हो जाएगा। पैसेंजर फ्लाइट्स के अलावा यहाँ कार्गो हब बनाने का भी प्लान है। इसके पास में ही यहाँ एक 5 स्टार होटल भी बनना शुरू हो गया है, शहर का पहला। ढोलेरा SIR का टोटल नोटिफाइड एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 422 स्क्वायर किलोमीटर डेवलपेबल जोन रखा जाएगा, बाकी नेचुरल जोन्स, विलेजेस वगैरह। स्केल काफी बड़ा है, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से भी बड़ा। साथ ही ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC का भी हिस्सा बनेगा। ढोलेरा की प्लानिंग UK की कंपनी हेल्क्रो ने की और मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, सिटी सेंटर, IT, लॉजिस्टिक, सोलर पार्क सब जोन्स डिफाइन किए गए हैं अलग अलग। 6 टाउन प्लानिंग स्कीम्स में भी डिवाइड करके इसे बनाया जाएगा। फिलहाल डेवलपमेंट इसके फेज 1 पर हो रही है, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के एक्टिवेशन एरिया पर। इसी को कवर किया है मैंने। इस एक्टिवेशन एरिया का 90% इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा भी हो चुका है। अब इंतजार बस इस चीज का है कि कब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज आने लगेंगी। ढोलेरा पहुंचकर सबसे पहले जो चीज मेरे जहन में आई वो थी यहाँ का खुला आसमान और फैली हुई जगह। मौसम भी इस समय सही था, बारिश वाला। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स और इनिशियल बिल्डिंग्स के अलावा दूर दूर तक खाली जमीन है, लेकिन इनके बीच सड़कें और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा चुका है ऑलरेडी। रोड्स के साथ फुटपाथ्स और साइकिल ट्रैक्स बनाए गए हैं, ट्री शेडेड मोस्टली। सड़कें अलग अलग टाइप की भी बनाई गई हैं। एक्टिवेशन एरिया के अंदर कुल 72 किलोमीटर रोड तैयार हैं, जिनमें 4 लेन, 6 लेन आर्टीरियल रोड्स भी शामिल हैं और बाकी छोटी रोड्स भी। हर इंटरसेक्शन काफी बड़ा बनाया गया है, प्रॉपर्ली प्लान करके, और यहाँ पे रोड मार्किंग्स भी पेंट कर दी गई हैं। यहाँ खड़े होकर पूरी जगह का स्केल देखा जा सकता है। यूटिलिटीज सारी अंडरग्राउंड डाली गई हैं, जैसे बिजली के तार या टेलीकॉम के केबल्स, जो बाकी शहरों में हवा में लटकते हुए दिखते हैं आइसोर की तरह। अंडरग्राउंड केबल्स का नेटवर्क बिछाया गया है पूरे शहर में। फ्रेश वाटर और रिसाइकल्ड वाटर दोनों की पाइपलाइंस भी हर सेक्टर तक पहुंचाई गई। सीवेज की बात करें तो उसके लिए अलग लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए भी अलग, और एक आर्टिफिशियल कैनाल भी बनाई गई है, ताकि अगर बारिश ज्यादा हो तो वो एक्सेस पानी इसमें चले जाए स्टॉर्म ड्रेन से होते हुए, और फ्लडिंग से बच जाए सिटी की सड़कें। साथ ही ये कैनाल एक सुंदर वाटर फ्रंट भी प्रोवाइड करेगी सिटी को। इसके किनारे वॉकवे, लाइटिंग, बेंचेस वगैरह सब बनाए गए हैं, जहाँ लोग शाम को आकर घूम सकते हैं। एक
रिक्रिएशन और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन पाएगा। शहर में बिजली सप्लाई के लिए टॉरेंट पावर को जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए वो 400 मेगावाट से ज्यादा का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्लान कर रहे हैं। एक बड़ा 132 किलोवोल्ट का सब स्टेशन भी बना है इधर। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से भी काफी पावर ली जाएगी, खासकर टाटा के सोलर फार्म के जरिए। ढोलेरा का एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर ABCD बिल्डिंग कंप्लीट है और ऑपरेशनल भी है कुछ पार्ट्स में। इसकी फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर ढोलेरा। एक्टिवेशन एरिया में ही बनी है जहाँ सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस और सिटी कमांड सेंटर मौजूद है। ये 4 ब्लॉक्स का कॉम्प्लेक्स है, 14,000 स्क्वायर मीटर बिल्टअप एरिया के साथ। बाहर से देखने पर मुझे लगा किसी IT ऑफिस बिल्डिंग की तरह है। ग्लास फसाड, 8 से 10 मंजिला स्ट्रक्चर और बीच में कोर्टयार्ड टाइप डिजाइन। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है वो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC। ये यहाँ का डिजिटल ब्रेन है। CCTV कैमरास, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग सब यहीं से कंट्रोल होगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी फैसिलिटीज भी इसी बिल्डिंग से ऑपरेट होती हैं, जो कि कोई भी इन्वेस्टर या कंपनी एक जगह से ही सारे अप्रूवल्स और पेपर वर्क सब यहीं से कर पाएगी। उसको अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली इंडस्ट्री सेटअप करने में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जैसे कभी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, GST, बिजनेस डिपार्टमेंट, सिटी ऑफिशियल। तो ये सब एक ही जगह हो पाएगा, सीमलेस और बिजनेस फ्रेंडली बन जाएगा काफी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। इंफ्रास्ट्रक्चर तभी सफल होगा जब कंपनीज आकर यहाँ अपने प्लांट, फैक्ट्री या ऑफिस खोलेंगी। पहला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है वो है रिन्यू पावर की सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है इसमें, और इसको देखकर और नई फैक्ट्रीज भी आने लगी हैं। जैसे इसके ही बिल्कुल सामने टाटा सेमीकंडक्टर फैब भी बन रहा है। रिन्यू पावर देश की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो 55 एकड़ का प्लॉट लेकर उसमें ऑपरेट कर रही है। फैक्ट्री की कैपेसिटी भी इंप्रेसिव है काफी। हर साल 2.5 गीगावाट सोलर सेल्स और 2.4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स बनाती है। 2023-24 में ये कमीशन हुई और अब फुल स्केल पर चल रही है AI टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटेड रोबोट मशीन्स के जरिए। इसका शेड दूर से ही नजर आता है, पास आओ तो इसका स्केल समझ आने लगता है। काफी बड़ी फैक्ट्री है और बाहर रिन्यू का लोगो लगा है। अंदर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें जाना अलाउड नहीं था, इसलिए बाहर से ही शूट करना पड़ा। ये सोलर मॉड्यूल्स के साथ सोलर सेल्स भी बनाते हैं जो ये दूसरे डेवलपर्स को भी सप्लाई करते हैं। भारत सरकार के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश PLI स्कीम से ये इंकरेज हो रही है कंपनी ऐसी फैक्ट्रीज खोलने के लिए। डायरेक्टली इससे 1000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और इनडायरेक्ट जॉब्स अलग। इसको चलता देख दूसरी कंपनीज को भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है यहाँ जल्दी स्टार्ट करने का। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी बन रहा है इधर, टाटा पावर का 5 गीगावाट का। उसमें से 300 मेगावाट तो ऑपरेट करना शुरू भी कर दिया जा चुका है। शहर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। इसका प्लान है पूरी सिटी को रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पर चलाने का, इसलिए इतने बड़े कदम लिए गए। लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर वो है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का। जब से अनाउंस हुआ है ढोलेरा का नाम पूरे देश में चर्चा में आ गया। ये इतना हिस्टोरिक है क्योंकि ये होगा देश का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब। इससे एंट्री हो जाएगी इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो वो काफी सालों से चाह रहे थे। उसका साइट देखा तो अभी तो काफी काम रह गया है। इनिशियल लैंड डेवलपमेंट चल रहा है इस 1000 एकड़ के विशाल प्लॉट में। पार्टनरशिप में ताइवान की PSMC पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प है। टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग होगी 91,000 करोड़ रुपए की, यानी $11 बिलियन के आसपास। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में से एक है कोई भी ऐसी कंपनी से। एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा जिसमें AI एनेबल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगेगा जो महीने में 50,000 सेमीकंडक्टर वेफर्स तक फैब्रिकेट कर पाएगा। इन वेफर्स पर चिप्स लगेंगी जो ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, AI डिवाइसेस हर जगह काम आएंगी। इंडिया अब तक चिप्स इंपोर्ट करता रहा है। इसके बनने से मेक इन इंडिया चिप्स का भी सपना पूरा हो पाएगा। टाटा इससे 20,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर पाएगी। ढोलेरा जो कल तक एक छोटा सा गांव था उसकी आबादी से भी ज्यादा जॉब्स आएंगी इधर। देश विदेश के इंजीनियर्स, साइंटिस्ट भी काम करेंगे और काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा पूरे रीजन के लिए। कंस्ट्रक्शन 2024 में शुरू हुई और अगले साल तक खुलने का प्लान है, यानी 2026। पहले फैब का क्लीन रूम बिल्डिंग बनेगा, फिर हाईटेक इक्विपमेंट आएंगे। मैंने देखा साइट पर फाउंडेशन का काम चल रहा है, हैवी मशीनरी, बड़ी बड़ी क्रेन्स और हजारों लेबरर्स की मदद से। सिक्योरिटी भी हाई है तो मैं अंदर नहीं जा सका, पर वहां बोर्ड लगा देखा बड़ा सा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर फैब। अभी के लिए तो टाटा का ये प्लांट कंफर्म है। इसके अलावा एक OSAT असेंबली टेस्टिंग प्लांट भी माइक्रोन कंपनी बना रही है, लेकिन वो ढोलेरा में नहीं बल्कि सनन में बनेगा, अहमदाबाद के जस्ट आउटस्कर्ट्स में। वेदांता फॉक्सकॉन का भी प्लान था लेकिन अभी वो रुक गया है। इसके अलावा और भी ऐसे आ सकती हैं कंपनीज फ्यूचर में जो इसे सेमीकंडक्टर हब जरूर बना देगा देश का। एक और चीज देखने वाली है कि टाटा को उनके फैब से रिलेटेड बहुत सारी सपोर्ट इंडस्ट्रीज की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, जैसे अल्ट्रा प्योर वाटर सप्लाई, स्पेशलिटी गैसेस, केमिकल्स, हाई एंड लॉजिस्टिक्स वगैरह। तो ये सब इंडस्ट्रीज भी यहीं पर बनने लगेंगी इसके आसपास और एक इकोसिस्टम डेवलप होने लगेगा। सप्लाई चेन बहुत आसान बन जाएगी इससे। जैसे कंपनी आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने रिन्यू पावर के साथ टाई अप किया है उनको गैसेस सप्लाई करने का। कल को ये शायद टाटा के फैब को भी गैसेस देंगे अगर उनको जरूरत पड़े और यहीं पे
पे अपना प्लांट भी लगा देंगे। तो ऐसे ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। इसी तरह फिर और सप्लायर्स भी आएंगे। यहाँ पे एक सिलिकॉन वैली जैसा क्लस्टर भी बनना शुरू हो सकता है अगर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए तो। एक 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है यहाँ पर, जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग मार्च में हुआ। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। सरकार ने इसके लिए 170 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं अपने बजट 2025-26 में। हॉस्पिटल के साथ साथ एक स्कूल तक का भी प्लान है इसी बजट के अंदर। जमीन तैयार हो रही है इसकी, कुछ जेसीपीज मिट्टी लेवल करते हुए दिखते हैं। इसका प्लान है कि अगले 1.5-2 साल में स्ट्रक्चर खड़ा करके ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए जाएं। एक बार ये बन गया तो ढोलेरा के वर्कर्स और उनके परिवारों को बेसिक हेल्थ केयर के लिए अहमदाबाद या भावनगर नहीं दौड़ना पड़ेगा, यही फैसिलिटी मिल जाएगी सारी। इसी तरह स्कूल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी बनेंगे ताकि वो लोग इन्हीं फैक्ट्रीज में काम करें तो उनकी जो स्किल है वो यहीं पे सिखा सकेंगे। फायर स्टेशन के लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं और एक पुलिस स्टेशन भी प्लान किया गया। वाटर सप्लाई का लेकिन चैलेंज रहा है इधर कोस्टल एरिया होने की वजह से, और ग्राउंड वाटर भी काफी खारा है। तो इसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे जो समुद्र का पानी को साफ करके पीने वाला बनाएंगे। हर सेक्टर में ऐसे वाटर टैंक्स भी दिखते हैं काफी बड़े साइज के। ये सब बनकर भी तैयार है। सेमीकंडक्टर फैब और सोलर सेल्स को बनाने के लिए काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है उन फैक्ट्रीज को, तो इनके लिए ही और वर्कर्स के अपने नॉर्मल इस्तेमाल के लिए भी इन बड़े बड़े वाटर टैंक्स को लगाया गया है हर जगह। इससे वाटर स्टोरेज भी आसान हो जाएगा। फैक्ट्रीज को अपने पास या जो रेजिडेंशियल एरियाज है उनको अपने घर के ऊपर टैंकी नहीं लगानी पड़ेगी। इनकी आवश्यकता भी है यहाँ नदी ना होने की वजह से। जब मैं ढुलेरा में घूम रहा था तो अभी भी सन्नाटा था काफी हर जगह, क्योंकि ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन जिस तेजी से काम हो रहा है उसको देखकर लगता है कि जल्द ही ये यहाँ बसने वाले हजारों लोगों की आवाज से गूंज उठेगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और इन्वेस्टर्स भी आ गया। बारी है तो वो है कंस्ट्रक्शन की, उन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, कॉर्पोरेट ऑफिसेस वगैरह की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और डिटेल्ड इंसाइट मिला होगा ढोलेरा का। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताएं आपको सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट कौन सा लगता है इसमें, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, सेमीकंडक्टर फैब या कुछ और। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप ऐसी और ग्राउंड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।